का मैं मीरा राजपूत। 14 दिन, जी हाँ 14 दिन हो चुके हैं झारखंड के रांची में लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी के पेपर लीक के मामले और ओएमआर की शीट को लेकर के, सीट बेची गई आरोपित इन मामलों को लेकर के लगातार इन छात्र छात्राओं युवाओं का प्रोटेस्ट जारी है। झारखंड सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहीं हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि हम आपके मुद्दे को लेकर के सजग हैं, हमारे आंख नाक कान खुले हुए हैं और हमारा दरवाजा भी खुला हुआ है। वो दरवाजा तो खुल गया है पर वो महज 3 किलोमीटर की दूरी अधिकारी आ रहे हैं, पर उनसे वो असंतुष्ट हैं क्योंकि अब उनका कहना है कि जिस तरह से हम 10 तारीख के विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं, उससे पहले अगर सरकार इन मुद्दों पर नहीं मानती है तो मार्च तो निकलेगा। इससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि लगातार युवा कोई अपने हाथों में तख्ती लेकर, पोस्टर लेकर के अपने भविष्य का हिसाब मांग रहा है, तो कोई खाली पेट भूखा रह करके न्याय की गुहार लगा रहा है और उम्मीद जता रहा है कि सरकार कुछ करेगी। इन तमाम तस्वीरों के बीच में ये 14 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यही चीजें जंतर मंतर पर हुई, दिन बढ़े और यही चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। वही एक और अपडेट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत की है, फोन पर बातचीत हुई है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे झारखंड की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, बच्चों के लिए उनके एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए उनसे बातचीत बहुत जरूरी है और उन्होंने ये आश्वासन भी दिलाया कि हम आपकी बातचीत जो है आगे तक पहुंचाएंगे और हेमंत सोरेन सरकार से इस मुद्दे पर गहनता से बातचीत होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो छात्र युवा ये तमाम लोग आ रहे हैं वो क्या सोचते हैं वो तो बताऊंगी ही, पर एक पोस्टर यहाँ पर बहुत देर से वो हाथ में लेकर के खड़े हैं कि हाँ चाहिए आज़ादी। जेपीएससी जेएसएससी घोटालों से, चरमराती आयोग से, अंधे सरकार से, हाँ चाहिए आज़ादी। आप बताइए कहाँ से आप आए हैं? पटना से है मैडम, 2 दिन से आए हुए हैं, 2 दिन से आए हुए हैं यहाँ पे हम। रांची आए हैं? हाँ, पटना से हाँ प्रोटेस्ट में समर्थन करने के लिए। दिल्ली भी गए थे, अच्छा दिल्ली भी गए थे, 3 दिन दिल्ली में भी रहे हैं। वहाँ भी हमको डिटेन किया गया था, पटना में भी किए थे, वहाँ भी हमको लाठी भी चार्ज हुआ था, डिटेन भी किया। पटना में भी प्रोटेस्ट किया, हाँ आप जनता मंच भी गए, हाँ, और अब आप यहाँ भी आ गए, झारखंड आ गए। हाँ से लगातार हाँ आज 3रा दिन मेरा यहाँ पे है। हाँ जब सरकार नहीं मानेगी, हेमंत सोरेन अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, तब जाके उनका दिमाग कुछ खुले। 20-22 दिन तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट चला, तब जाके वहाँ के सरकार समझ में आ गया ये छात्र है, यही सरकार एनडीओ बीजेपी का सरकार है, हम लोगों को उग्रवादी बोल रहा था कि आतंकवादी है, ये लोग छात्र नहीं है। लेकिन सरकार माने कि नहीं ये लोग छात्र है, वाकई में छात्र है। आज हम यहाँ पर आए हैं, आज ऐसा कुछ माहौल नहीं बोला जा रहा है ये लोग छात्र है। सरकार वही है लेकिन रवैया 2 है। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ था दिल्ली में, वहाँ जितने भी पुलिस वाले थे कुछ लोगों के पास नेम प्लेट नहीं था, तो हम उनको पुलिस वाले नहीं बोल रहे हैं, तो सरकार के भेजे हुए गुंडे थे, लाठी में किल लगा हुआ था, ऐसा पुलिस वाले को नहीं दिया जाता है। कुछ लोग अलग से एंट्री कर गए थे। आप वहाँ की परिस्थितियों में और यहाँ की परिस्थिति में बड़ा अंतर माना, जमीन आसमान का अंतर। हाँ यहाँ पे क्या बोला गया, हेमंत सोरेन द्वारा बोला गया है कि हम लोग लाठीचार्ज छात्रों पे नहीं करेंगे, और वहाँ पे आंसू गैस, पैलेट गन AK-47 बिहार में चला है। ऐसे छात्र हो गए, छात्र नहीं रहा, उग्रवादी बना दिया गया है। अभी तो आप भी घेराव यहाँ पर करने वाले हैं विधानसभा का 10 तारीख को, जब तक अगर सरकार नहीं मानी, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई जांच की बात है। हेमंत सोरेन सरकार कह रही है सीआईडी की जांच हम कर रहे हैं और 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर यहाँ सीबीआई जांच की बात है और वहीं पर मामला अटका हुआ है। आगे जब घेराव करेंगे तो यहाँ की सरकार की भी हकीकत निकल कर के सामने आएगी। अभी कैसे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये विश्वास क्यों है आपके अंदर? यहाँ विश्वास है, जो पहले ही सरकार करके हम लोग लाठीचार्ज छात्रों पे नहीं करेंगे। एक पटना के डीएम थे सैजला करके एक महिला थी, वो भी बोले थे
कि जो छात्र शांतिपूर्वक नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी वही हालात है। हम लोग शांतिपूर्वक, कोई अवैध नारा नहीं लग रहा है। सवाल तो बनता है लाठीचार्ज क्यों? हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे थे, हम लोग अपने हक की बात कर रहे थे, बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। आप लोग पेपर बेचना बंद करिए। आप लोग जमीन बेच दिए, कोयला बेच दिए, जंगल बेच दिए, छात्रों को बेचिएगा। अब किसको बेचिएगा? छात्रों को ही बेचना चाहते हैं आप, क्या कीजिएगा? अभी जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, राष्ट्रव्यापी हर जगह प्रदर्शन दिखाई दे ही रहा है छात्रों का। आप क्या मानते हैं कि सिस्टम कैसा होना चाहिए? सरकार कैसी भी हो, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सिस्टम में कहाँ कहाँ कमियां हैं जो आप कैमरे के जरिए उन सब चीज़ों को? देखिए, सिस्टम में कमियां हैं। सरकार तो किसी का भी रहेगा, लेकिन सिस्टम में बदलाव चाहिए। सरकार आज यहाँ हेमंत सोरेन का, कल बीजेपी के आ जाएगा, लेकिन सिस्टम तो वही है। इनके शासन में पेपर लीक हो रहा है, उनके में भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम उनको बड़ाई कर रहे हैं, उनमें भी हुआ है, लेकिन हम लोग बदलाव चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो। एक अहम मुद्दा है। अब कोई भी सरकार हो, हाँ। उनको कान नाक खुले रखने पड़ेंगे। कान नाक, कि अगर इस मुद्दे पर हाँ। कुछ भी हुआ तो आप मैदान में उतर जाएंगे। मैदान में उतर जाएंगे। आप देख चुके हैं, छात्र पूरी तरह से, आम जनता, देश का जनता जाग चुका है। आप बड़गला नहीं पाएंगे। जैसे बड़गलाते हैं टीवी में, न्यूज मीडिया में, गोदी मीडिया द्वारा कितना बड़गलाने का काम करते हैं। यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और टीवी में कुछ और दिखाया जाता है। बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। आपके हाथ में क्या क्या है, दिखाइए जरा। लंच को खाली नहीं कीजिएगा, तुमको हम भी निकलने नहीं देंगे भैया, बता दे रहे हैं। सभी के हाथ में ज्यादातर यहाँ पर पैम्फलेट्स दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के युवा अभियंताओं का महा आक्रोश, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत हुआ इंतजार, अब भर्ती दे दो सरकार। जेपीएससी एई बहाली लाओ, नहीं तो चैन नहीं। इस तरह की चीजें यहाँ पर हाथ में लग रही है और पीछे बैग लटकाया हुआ है। पूरी तैयारी के साथ आए हैं आप? नहीं जी मैम, मेरा नाम, से आप आए? मैं देवघर से आया हूँ। मेरा नाम विक्रम कुमार है। हम सब देवघर से हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। दुर्दशा की बात यह है कि पिछले 26 सालों में सिर्फ 3 बार हमारी भर्ती आई है। 7, 2013, 2019 में। 2019 के बाद हमारी एक भी भर्ती नहीं है। और ये जो RTI के जरिए हमने पता किया था कि हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, RCD, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये अधियाचना तैयार करती है। DOPT जो रोस्टर क्लियर करती है, दोनों विभाग माननीय हेमंत सोरेन सर के पास है। तो वहाँ से हमने पता किया 539 सीट खाली है। यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ भेजा जाता है। उसके बाद पत्राचार का जितना भी माध्यम हो सकता था हमने कोशिश की और हमने पता लगाया। जितने भी मतलब विभाग के सचिव होते हैं, मंत्रालय के मंत्री होते हैं, वहाँ पे जाके हमने पत्राचार के माध्यम से जितने भी कोशिशें की थी, सब कोशिश हम कर चुके हैं। पत्राचार का कोई भी रास्ता हमने नहीं छोड़ा है। तो वहाँ पे जाकर हमने काफ़ी कोशिशें की। उसके बाद हमने विधानसभा में भी अर्जी दी कि हमारा सवाल उठे कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ से भी विधानसभा तक भी आपने अपनी अपील पहुंचाई है। जी विधानसभा में भी हमने बात, जितने भी विभागीय मंत्री थे सबके पास हमने जाकर के चिट्ठी दी है। जितने भी विभागीय सचिव थे सबके पास, हाफिजुल हसन जल संसाधन मंत्री, हमने कहीं नहीं छोड़ा। विधानसभा में जो हमने लगाया 8/12/2025 को, वहाँ बताया गया था कि उक्त नियमावली के गठन के उपरांत सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जाएगी। लेकिन उसके बाद से हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं। देखिए, विधानसभा शीतकालीन सत्र में उठाने के लिए विनम्र अनुरोध। हमने RTI का सारा रिपोर्ट और डेटा लगाया। ये देख लीजिए, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का RCD का रिपोर्ट है। उसके बाद ये जल संसाधन का रिपोर्ट है। उसके बाद पेयजल का रिपोर्ट है। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला है कि हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, परिणाम नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर से भी हम लोग मिल चुके हैं। ये हम है और ये मेरे साथी है। ये यहाँ पे भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो हमारी मांग ये है कि हमने X पर भी अभियान किया था, डिजिटल कैंपेनिंग कर चुके हैं, पत्राचार का सारा माध्यम अपना लिया। उसके बाद अभी हताश महसूस अपने आप को कर रहे हैं। हाँ, हताश महसूस होकर के हम फिजिकल प्रोटेस्ट में आए। हमारी मांग ये है कि जेपीएससी का जो कैलेंडर रिलीज होता है उसमें हमारे एग्जाम को कंसीडर किया जाए और जो डेट मेंशन होगा उस डेट पर एग्जाम लिया जाए। और एक बात है कि जैसे एग्जाम होता है तो ऑनलाइन एग्जाम के अलावा ऑफलाइन एग्जाम में OMR कुछ लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उसके लिए एक 5वां ऑप्शन भी रहना चाहिए, अनअटेम्प्टेड वाला। जो चारों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे वो 5वां ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ताकि ब्लैंक OMR नहीं जाएगी। और जो भी डेट है उसमें सारा का सारा एग्जाम उसी डेट में हो। और मतलब आप कह रहे हैं आगे OMR शीट में कोई घपलेबाजी की जरा भी जगह ना हो, गुंजाइश ना हो, ये आप चाहते हैं कि इसीलिए एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए। हाँ, जो कि अनअटेम्प्टेड का होगा। जो चारों ऑप्शन टिक नहीं करेंगे वो ऑप्शन टिक करेंगे। अभी लगातार इस प्रोटेस्ट में ये देखा जा रहा है कि सरकार किस तरह से आपके साथ
समझौता करेगी और जो आपकी मांगे हैं सीबीआई जांच की, तो उस पर क्या होगा? आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन सरकार ने ये कहा है कि 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं, उससे सहमत है या नहीं? देखिए मैम, अभी तो फिलहाल हम सहमत नहीं है। सीआईडी स्टेट की एजेंसी है, माननीय हेमंत सोरेन के अंदर ही होम डिपार्टमेंट है, गृह विभाग उन्हीं के अंडर है, सीआईडी भी उनकी है और डीओपीटी भी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनके अंडर है। तो यदि निष्पक्ष जांच है या नहीं है ये जानने के लिए सीबीआई से सीआईडी का जांच करवाना पड़ेगा और सीआईडी की जांच सीआईडी का जांच एकदम सीबीआई से सीआईडी का जांच और जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हुआ उसके लिए ईडी का भी जांच जरूरी है। यदि तीनों का जांच का परिणाम सेम आ जाता है तो हम मानेंगे कि निष्पक्ष जांच है, नहीं तो नहीं है। अब आप देखिए कि ये जेंजी किस तरह से यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं। किसी भी सिस्टम को, किसी भी सरकार को अब सचेत हो जाना चाहिए कि कुछ भी गड़बड़ी हुई तो जिन जेंजी को आप अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं वो हिसाब मांगेंगे। और किस तरह से हिसाब मांग रहे हैं ये आप देखिए यहाँ पर। अच्छा, जिस तरह से हमने जंतर मंतर पर संख्या देखी, यहाँ संख्या कम है पर आवाज आपकी बहुत दूर तक गई है। एकदम झारखंड आवाज जरूरी है मैम। और यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। यहाँ पे विपक्ष की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आए हुए हैं। यहाँ पे विपक्ष का झंडा, विपक्ष का एजेंडा नहीं काम कर रहा है। दिल्ली में मतलब राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, अलग अलग राज्य से भी लोग आए हुए थे, लेकिन झारखंड में, झारखंड एक छोटा सा राज्य है, 3 करोड़ 29 लाख का पॉपुलेशन है। यहाँ पे झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। बाहर वाले के पास उतना एक्सेस नहीं है कि वो आ सकते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश भी करें लेकिन छात्र गरीब होते हैं, उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज भी नहीं होती, इसलिए इस आंदोलन में राष्ट्रव्यापी मतलब उस स्तर का नहीं हो पा रहा है कि बाकी राज्य के भी कैंडिडेट। मानते हैं कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट आपके लिए जरूरी था? एकदम बहुत जरूरी था। वो एक सिंबल था कि सरकार झुकती है, सरकार में भी इस्तीफे होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल था। आप मानते हैं कि उस प्रोटेस्ट की बहुत जरूरत थी? एकदम। वो उसके बाद यहाँ पर उस प्रोटेस्ट के बाद प्रभाव पड़ा? एकदम उस प्रोटेस्ट के बाद ही प्रभाव हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है जनता में विश्वास होना कि हम कोशिश करेंगे, हम अपनी मांग पे डटे रहेंगे तो हमारी मांग पूरी होगी। वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कि केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। जब केंद्र की सरकार झुक सकती है तो स्टेट की सरकार भी झुकेगी। इसलिए आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार से हिसाब मांग लिया, अब राज्य की सरकार। एकदम केंद्र की सरकार से हिसाब मांग लिया, अब राज्य की सरकार से हम हिसाब मांग रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान निकल करके सामने आया। उन्होंने कहा चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सबको अब एजुकेशन सिस्टम पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ बच्चों की मांगें सुननी पड़ेंगी। और मैं भी खुद ये आश्वासन देता हूँ कि मैं हेमंत सोरेन सरकार से बातचीत करूंगा। ये फोन कॉल पर यहाँ पर छात्रों से बातचीत भी हुई, फोन के जरिए यहाँ पर बातचीत हुई। क्या कहना है उनकी, इस बात से कितना सहमत है और क्या लगता है कि ये आपके लिए सकारात्मक है या फिर आप मानते हैं कि राजनीतिक एजेंडा? देखिए, इस बयान को हम एक सुलझा हुआ राजनीतिक बयान बोल सकते हैं और एक बहुत मैच्योरिटी भरा बयान है। ये होना ही चाहिए क्योंकि केंद्र के साथ साथ विपक्ष की जितनी भी सरकारें हैं सबकी मांग यदि सेम होती है या फिर सबका विचार सेम होता है स्टूडेंट के प्रति, क्योंकि स्टूडेंट कोई पार्टी के नहीं होते। स्टूडेंट बीजेपी वाले के भी घर में स्टूडेंट है, कोई जेएमएम के उनके भी बच्चे हैं, तो सबके बच्चे पढ़ाई करते हैं। पहले सबके बच्चे स्टूडेंट हैं। जब करियर बनाने की बात आती है तो फिर वो या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे या फिर कुछ भी करे। तो पहले तो सब स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की अकाउंटेबिलिटी चाहे केंद्र में हो सरकार या विपक्ष में हो, चाहे राज्य में हो सरकार या राज्य के विपक्ष में हो, सबको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप मानते हैं कि किसी भी सरकार को, केंद्र हो या राज्य, सबको पेपर लीक माफिया के खिलाफ हल्ला बोल देना चाहिए। खुद सरकार भी आकर के इन मुद्दों को समर्थन दे, क्योंकि आपका कहना है कि यहाँ सरकार का विरोध है। एकदम, यहाँ सरकार का विरोध से ज्यादा नकल माफियाओं का विरोध है। जो पेपर लीक का सरगना है उनके खिलाफ विद्रोह। ये कोई सरकार के खिलाफ नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई को लेकर के। जैसे हमने दिल्ली में देखा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आप किसी के इस्तीफे की मांग करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं और करते हैं तो किसके इस्तीफे की मांग? देखिए, पहले तो हम अपनी मांग पर डटे हुए हैं। वहाँ पे भी पहले मांग मांगा गया था लेकिन मांग में अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखी। यदि आप कैपेबल नहीं हैं तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ पे हम सबका सिंपल मांग है, कोई किसी भी तरह से राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हमारी मांग है 8-10 मांग है, वो मांग पूरी हो जाती है तो फिर हमें इस्तीफे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिस्टम सुधारना है। व्यक्ति विशेष से हमें आरोप नहीं लगा सकते।
बड़ा सुलझा हुआ जवाब दिया है और बहुत सुलझी हुई बातें की हैं। आप भी इनके साथ ही आए थे, आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। मैम वही बात है, हमारा मुद्दा यही है कि हमारी वैकेंसी नहीं आई है पिछले 7 साल से, और मतलब वैकेंसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं निकालने के लिए। इसके लिए उन्होंने बताया कि हमने बहुत पत्राचार का माध्यम अपनाया है, इवन विधानसभा तक में बात रखने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी बस सरकार से आश्वासन मिला है हम लोग को। हम यही चाहते हैं कि हमारा बस आश्वासन ही मिला है मैम, मतलब कि हम लोग इलेक्शन के टाइम से, जब यहाँ पे इलेक्शन था उस टाइम से ही दौड़ रहे हैं इसके लिए, वैकेंसी के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं इसका हुआ है। बस वही है कि हम लोग यही मांग करते हैं कि अब बिना विलम्ब का वैकेंसी जारी किया जाए और वही कैलेंडर में उसको मेंशन किया जाए, और वही एकदम ट्रांसपेरेंसी से आप एग्जाम लीजिए, इसका कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए इसमें, हम यही मांग करते हैं। उन्होंने अपना मैसेज ड्रॉप कर दिया है। ऐसे ही मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।